चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सी 5 पत्ते जरूर खानी चाहिए। नंबर 2, डायबिटीज़ के मरीजों को सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए। नंबर 3, डायबिटीज़ को तेज़ी से कम करने के लिए क्या खाना चाहिए। नंबर 4, डायबिटीज़ के मरीजों को भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 5, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रात में क्या खाना चाहिए। और नंबर 6, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सी सब्जियाँ खानी चाहिए। तो पहले हम जानते हैं नंबर 1, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सी पत्तियाँ 5 जरूर खानी चाहिए। दरअसल अगर आप डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित है तो आपको कुछ पत्तियों का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसे नंबर 1, जामुन के पत्ते का सेवन करें। जामुन के पत्ते शुगर के मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस फल के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार है। इसके लिए आप सुबह खाली पेट साफ जामुन के पत्ते को अच्छे से चबाकर उसके अर्क का सेवन करें और बाद में पत्तों को थूक दें। ऐसा करने पर कुछ ही दिनों में आपको इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, तुलसी के पत्ते का सेवन करें। तुलसी के पौधे लगभग हर भारतीय घर में मौजूद होते हैं। आप इन पौधों के पत्तों को चबाकर भी बढ़ते ब्लड शुगर के लेवल पर काबू पा सकते हैं। दरअसल तुलसी में मौजूद यूनोनोइल्स, मिथाइल्स यूनोलोइस और कोरियोफिनोइल्स जैसे तत्वों की वजह से पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स सही तरीके से काम करते हैं। ऐसे में शरीर में इंसुलिन का उत्पादन भी बेहतर होता है और इस तरह तुलसी के पत्ते ब्लड शुगर को नॉर्मल करने में असर दिखाते हैं। नंबर 3, नीम के पत्तों का सेवन करें। नीम का पेड़ भी अधिकतर भारतीयों के घर में मौजूद होता है। NCBI पर प्रकाशित एक शोध के मुताबिक नीम के पत्तियां एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं। वहीं यह गुण ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ने से रोकने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में आप नीम की पत्तियों के अर्क के सेवन भी मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। नंबर 4, अरबी के पत्तों का सेवन करें। अरबी के पत्तों का अर्क भी ब्लड शुगर को कम करने में मैजिकल तरीके से काम कर सकता है। अरबी के पत्ते एस्कुलेटा फाइबर से भरे होते हैं। इनमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनोल्स भी पाए जाते हैं जो ब्लड में शुगर को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा अरबी के पत्तों में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, फोलेट, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शुगर के मरीजों के लिए जरूरी है। नंबर 5, मोरिंगा की पत्तियों का सेवन करें। कई शोध की रिपोर्ट बताती है कि मोरिंगा की पत्तियों में एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जो मधुमेह को कंट्रोल करने में सहायक है। इसके अलावा इन पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोजेनिक एसिड शुगर को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने में मदद कर सकता है, साथ ही इंसुलिन को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में बढ़ते शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप कच्ची मोरिंगा की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका पाउडर या फिर जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, डायबिटीज़ के मरीजों को सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए। जैसे नंबर 1, नाश्ते में अंडे का सेवन करें। शुगर के मरीजों के लिए उबला हुआ अंडा ब्रेकफास्ट का अच्छा विकल्प हो सकता है। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, मीडियम फैट और कार्ब कंटेंट कम होता है। इसकी वजह से यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद लाभकारी होता है। इसे खाने से शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। नंबर 2, नाश्ते में ओटमील यानी दलिया का सेवन करें। जो शुगर के मरीज अंडे नहीं खाते हैं वह अपने नाश्ते में ओटमील यानी दलिया बनाकर भी खा सकते हैं। अगर दलिये में वेजिटेबल मिलाकर खाया जाए तो स्वाद के साथ सेहत भी बेहतर हो जाएगा। दलिये में सोल्यूबल फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर 3, नाश्ते में चिया सीड का सेवन करें। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ब्रेकफास्ट में चिया सीड पुलिंड खाना भी बेहद लाभकारी हो सकता है। चिया सीड में भरपूर सोल्यूबल फाइबर होता है और इसमें कार्ब भी कम मात्रा में होता है। इस वजह से चिया सीड पुंडी खाने से शुगर के मरीजों को लाभ होता है। अगर आप चिया सीड पुंडी बनाना चाहते हैं तो रात भर चिया सीड को दूध में भिगोकर फ्रिज में रख दें। सुबह उठकर इसका सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। चिया सीड के अलावा सुबह सुबह मल्टीग्रेन टोस्ट को नट बटर के साथ भी खाया जाए तो पूरे दिन ब्लड शुगर कंट्रोल में रह सकता है। नट बटर में हेल्दी फैट्स होता है जो शुगर लेवल कंट्रोल करता है। नंबर 4, नाश्ते में बेसन का चीला खाएं। अगर आप शुगर की बीमारी का सामना कर रहे हैं तो टेस्टी नाश्ता करना चाहते हैं तो सुबह सुबह बेसन का चीला बनाकर चटनी के साथ लुत्फ उठा सकते हैं। बेसन चीला में मध्यम मात्रा में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। इससे आपको दोपहर तक के लिए जरूरी पोषक तत्व मिल जाता है और ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा नहीं होता है। यह कार्ब इंटेक कम करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद करता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, डायबिटीज़ को तेज़ी से कम करने के लिए क्या खाना चाहिए। दरअसल डायबिटीज़ को तेज़ी से नियंत्रित करने के लिए सही खान पान का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को तेज़ी से नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, साबुत अनाज का सेवन करें। जई, ओट्स, ब्राउन राइस, बाजर जैसे साबुत अनाज खाने से रक्त शर्करा स्थिर रहती है। नंबर 2, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। पालक, मेथी और सरसों जैसी सब्जियाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होती है जिससे यह शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है।
नंबर 3 प्रोटीन का सेवन करें। अंडा, मछली, चिकन, दालें और बीन्स खाने से ब्लड शुगर नियंत्रण में रहती है और भूख भी कम होती है। नंबर 4 फल का सेवन करें। संतरा, सेब, नाशपाती जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है क्योंकि इनमें फाइबर अधिक होता है और यह शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता है। नंबर 5 मेवे का सेवन करें। बादाम, अखरोट और चिया सीड में अच्छे फैट्स और फाइबर होते हैं जो रक्त शर्करा को स्थिर रखने में मदद करता है। नंबर 6 दही का सेवन करें। दही में प्रोबायोटिक्स होता है जो पाचन में मदद करता है, शुगर के स्तर को स्थिर रखता है। नंबर 7 दालचीनी का सेवन करें। दालचीनी को आहार में शामिल करना शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। दरअसल डायबिटीज को तेजी से कम करने के लिए खान पान के साथ साथ नियमित रूप से व्यायाम, तनाव प्रबंधन और पर्याप्त नींद भी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 डायबिटीज़ के मरीजों को भूल कर भी क्या नहीं खाना चाहिए। दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों को चीनी का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चीनी के अलावा डायबिटीज़ में शहद का भी सेवन नहीं करना चाहिए, इससे ब्लड का शुगर बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के पैकेट वाले जूस डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छे साबित नहीं होते हैं। इन जूस में फ्रुक्टोज होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कई गुना तक बढ़ा देता है, इसलिए डिब्बाबंद जूस के सेवन से बचें। जूस से बेहतर आप ताज़ा फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर का फास्ट फूड या कहे कि जंक फूड डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है। फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पास्ता या पैकेट में आने वाले फ्रोजन स्नैक्स आपके शरीर को प्रभावित कर सकते हैं और ब्लड शुगर को बढ़ाने वाले भी साबित होते हैं। इनसे दूर रहने में ही भलाई है। डायबिटीज़ के मरीजों को खाने में ज़्यादा नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीजों को कोल्ड ड्रिंक नुकसान कर सकती है, इसलिए इससे परहेज करने की सलाह भी दी जाती है। खाने में चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर खाने में ज़्यादा जंक फूड या फिर ऑयली फूड को शामिल करेंगे तो यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रात में क्या खाना चाहिए। जैसे नंबर 1 रात में जौ की रोटी का सेवन करें। अगर आप डायबिटीज़ होगी है तो अपनी डाइट में गेहूं के बजाय जौ की रोटी शामिल करें। रात में जौ के आटे की रोटी खाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। जौ की रोटी खाने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। जौ की रोटी को पचाना भी आसान होता है, इसलिए आपको अपने डिनर में जौ की रोटी को शामिल करना चाहिए। नंबर 2 रात में ज्वार की रोटी का सेवन करें। डायबिटीज़ रोगियों को अपनी डाइट में ज्वार की रोटी भी जरूर शामिल करनी चाहिए। ज्वार की रोटी खाने से पाचन शक्ति मजबूत बनती है, इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज़ रोगियों को लाभ भी मिलता है। आप डिनर में ज्वार की रोटी, दाल और सब्जी का सेवन भी कर सकते हैं। नंबर 3 रात में दाल और सब्जी का सेवन करें। डायबिटीज़ रोगी दाल और सब्जी को अपने डिनर में जरूर शामिल करें, इससे आपको प्रोटीन और फाइबर मिलेगा, साथ ही शरीर को कई अन्य पोषक तत्व भी मिलेंगे। दाल और सब्जी खाने से आपको एनर्जी भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। नंबर 4 रात में बेसन के चीले का सेवन करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप बेसन का चीला अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें आप धनिया, प्याज और टमाटर भी काट कर मिला सकते हैं। रोजाना बेसन का चीला खाने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। नंबर 5 रात में जौ का दलिया खाएं। रात में आप जौ का दलिया भी खा सकते हैं। जौ का दलिया सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। जौ के दलिया में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, साथ ही इससे पाचन तंत्र भी मजबूत बनता है। आप रोज़ डिनर में जौ का दलिया खा सकते हैं, इससे आपका पेट भी भर जाएगा और पोषण भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अब हम आपको बताते हैं लास्ट में नंबर 6 डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सी सब्जियाँ खानी चाहिए। दरअसल डायबिटीज़ के रोगियों को ऐसी सब्जियाँ खानी चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो और जिनमें फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में हो। यह सब्जियाँ धीरे धीरे शुगर को रक्त में अवशोषित करती है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए कुछ सब्जियों का सेवन करना जरूर होता है। जैसे नंबर 1 हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। पालक, मेथी, सरसों, चौलाई जैसी सब्जियां फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है। नंबर 2 करेले का सेवन करें। करेले में ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाले गुण होते हैं। ये इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। नंबर 3 टमाटर का सेवन करें। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। नंबर 4 ब्रोकली और फूल गोभी का सेवन करें। इनमें फाइबर और कम कैलोरी होती है जो शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है। नंबर 5 शिमला मिर्च का सेवन करें। शिमला मिर्च में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। नंबर 6 खीरे का सेवन करें। खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है और यह शरीर को हाइड्रेट रखता है। यह रक्त शर्करा को स्थिर करने में मदद करता है। नंबर 7 बैगन का सेवन करें। बैगन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है जो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए उपयुक्त है। नंबर 8 लौकी का सेवन करें। लौकी हल्की होती है और इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक है। दरअसल इन सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करने से डायबिटीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। साथ ही तली भुनी और अधिक स्टार्च वाली सब्जियां जैसे आलू से परहेज करना चाहिए।